नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको प्राचीन समय के एक राक्षस भस्मासुर की कहानी का वर्णन करेंगे। प्राचीन समय की बात है। भस्मासुर नाम का एक असुर था जो बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या में मौसम बदले, ऋतुएं बदली, लेकिन वे अडिग रहा और कई वर्षों तक कठिन तप करने के बाद ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। अंततः भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके भी सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो। तथास्तु। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर याद रखो, इस शक्ति का उपयोग विवेक से करना। यह अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नारायण नारायण, कैसे हो भस्मासुर? क्या तुमने अपनी शक्तियों को प्रयोग करके देखा है? नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। अब तुम्हारी बारी है नारद मुन्नी। मैं नहीं तुम्हारे हाथ आने वाला। महादेव से ही पूछो, कैसी शक्तियां हैं ये तुम्हारी? फिर नारद मुन्नी की बातें सुनकर भस्मासुर कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसको मोहिनी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री मिलती है जो स्वयं भगवान विष्णु होते हैं। मोहिनी को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया और महादेव जी को भूल गया। तुम कौन हो सुंदरी? तुम्हारी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। मैं मोहिनी हूँ, इस समस्त संसार और ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा सुंदरी। यदि मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करो। ये तो बहुत आसान है। देख लो असुरराज, जो भी मैं कहूँ वो करोगे क्या? हाँ हाँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भस्मासुर हूँ। भस्मासुर। पहले हाथ अपने सर पर रख कर दिखाओ भस्मासुर। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? फिर महादेव प्रकट होते हैं और मोहिनी जी अर्थात स्वयं विष्णु जी को धन्यवाद करते हैं। अब आप अपने विष्णु रूप के दर्शन दे हम सबको। इस प्रकार भगवान विष्णु की बुद्धि और लीला से संसार एक बड़े संकट से बच गया। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, शक्ति बिना विवेक के विनाश का कारण बनती है। अहंकार अंततः स्वयं को ही नष्ट कर देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल शिव सागा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।